मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। और कहते हैं आप ही से देश की शान है, आप ही से देश का मान है, जहां आप जैसे फूल खिलते हो दोस्तों, उसी सरजमी का नाम हिंदुस्तान है। आज का हम अपने वीडियो शुरू करते हैं। सबको वीडियो शुरू करने से पहले पूरे देशवासियों को हमारी ओर से और संकल्प मैथमेटिक्स की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और आशा करते हैं कि आप लोग इस स्वतंत्रता दिवस को बहुत ही खुशियों के साथ मनाएं। चलिए हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, वीडियो को आगे की ओर बढ़ाते हैं। किसी दिन हमसे किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया 2 का पावर x प्लस 2 का पावर y इज इक्वल टू 2। अब क्या होगा? अब इसमें क्वेश्चन बनाने के लिए हम कैसे दिमाग लगाएंगे? पहले 2 का पावर y को अलग करेंगे, 2 माइनस 2 का पावर x। कोई दर्द नहीं, इसको उठा के उधर कर दिया और कोई कष्ट नहीं किए हमने। अच्छा सर, अब क्या करें? सोचना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि 2 पॉजिटिव नंबर है, 2 क्या है? पॉजिटिव नंबर है। अब पॉजिटिव नंबर का पावर अगर कुछ भी रखिएगा तो ऑलवेज पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव का पावर कुछ भी रखिएगा तो ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा सर, ऐसा बात है। 2 का पावर -3 रखेंगे तो ये 1/8 आ जाएगा, ये पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है। अच्छा सर, 2 का पावर कभी माइनस इंफिनिटिव रख दिया तो 1/2 का पावर इंफिनिटिव यानी 1/इंफिनिटिव यानी ये 0 आ जाएगा। 0 के बड़ा आएगा या बराबर आएगा, और ये पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव नहीं कह सकते, इसको नॉन नेगेटिव कह सकते हैं। ये नेगेटिव नहीं आएगा। तो कितने को पता चल गया कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये 0 से बड़ा या बराबर होगा। अच्छा, 2 बड़ा या बराबर हो जाएगा 2 का पावर x से। 2 बड़ा या बराबर हो जाएगा कितना? 2 का पावर x से। कोई तकलीफ नहीं। अब यहाँ पर देखना क्या है, क्या x 0 के बराबर हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि x 0 के बराबर होगा तो आप दिमाग लगाइए कि x का पावर 0 जिस दिन रख देंगे ये वैल्यू 1 दे देगा। तो 2 बड़ा या बराबर, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोग दिमाग क्या लगाएंगे? 1 इसको कर देंगे। तो इसका मतलब 1 क्या हो जाएगा? 1 से बड़ा होगा x, 1 से बड़ा होगा x। ठीक है, बड़ा या बराबर कर दीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 से बड़ा या बराबर। चलिए, तो x का वैल्यू 1 से बड़ा या बराबर यानी x का वैल्यू 1 से बड़ा या बराबर नहीं, x का वैल्यू 1 से छोटा यानी 1 बड़ा या बराबर है किससे? x से। यानी ये इधर आ जाएगा और ये भी हो जाएगा, इंफिनिटिव हो जाएगा। यानी x बिलोंग्स टू क्या करेगा? माइनस इंफिनिटिव से 1। ये क्लोज इंटरवल में, ये ओपन इंटरवल में। इसका आंसर आ गया। सोचने वाली बात नहीं है, ये डोमेन निकालना है। अब एक किसी दिन किसी क्वेश्चन में हमको ऐसा कुछ क्वेश्चन कह दिया कि साइन इनवर्स, क्वेश्चन मेरे पास कह दिया कि साइन इनवर्स y इज इक्वल टू कह दिया साइन इनवर्स कितना? log x/2 टू द बेस 2। ठीक है, इज इक्वल देन व्हाट? इसमें घबराने की जरूरत थोड़ी भी नहीं है, घबराने की जरूरत कहीं से भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी भी लाइफ में साइन इनवर्स x दे दे और cos इनवर्स x दे दे तो इसका x जो होता है वो -1 और 1 के बीच में पटक दीजिए। ठीक ठाक, -1 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बड़ा, साइन इनवर्स x का। और अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो नेक्स्ट मेरा इनवर्स फंक्शन पढ़ाएंगे, उसमें तो क्लियर हो ही जाएगा और यहाँ भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो ही जाएगी। यानी -1 से तो कितने को दिख गया कि साइन इनवर्स x के जगह पर ये काम कर रहा है। इसको -1 से बड़ा या बराबर log x/2 टू द बेस 2 और छोटा या बराबर किससे? 1। और मेरा पिछले वीडियो देखेंगे कि log में तो इतनी कहानी मैंने पढ़ा दिया कि कोई सोचने वाली बात है ही नहीं। तो कितने को दिख गया कि 2 log की डंडी गिरेगी, 2 इसके चरणों में, 2 इसके चरणों में। इसके चरणों में जाएगा तो 2 का पावर -1 यानी 1/2 से बड़ा या बराबर x/2 हो जाएगा और छोटा या बराबर कितना हो जाएगा? 2 से। अच्छा, अगर क्रॉस गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 2 से बड़ा या बराबर x और छोटा या बराबर कितना हो जाएगा? 4 से। आ गया x बिलोंग्स टू 2 से 4, क्लोज इंटरवल, दोनों क्लोज में। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मिलते हैं। 2 से सॉरी, मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा था, मैं सोच रहा था कहाँ कि 2 करेंगे तो 1 आएगा यहाँ पर। चलिए 1 से 4। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम एक क्वेश्चन पढ़ाते हैं, जो क्वेश्चन बहुत ही आसान और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिएगा आप, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। किसी दिन किसी बंदे ने हमसे ये पूछा कि f(x) इज इक्वल टू 3/4 माइनस x³ 3/4 - x³ प्लस log x³ नहीं x² दे रहा है, x² log x³ माइनस x टू द बेस 10। ठीक ठाक। तो इसका कहता है कि डोमेन निकालिए, इसका डोमेन निकालने के लिए कहता है। क्या कहता है? डोमेन f बराबर वाट, डोमेन f बराबर वाट। सब अभी डोमेन निकाल रहे हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
कितने को दिख गया कि यहाँ पर एक बात बोल के गया कि एक 4 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर नहीं है 0 के, कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। यानी x बराबर नहीं हो सकता प्लस माइनस 2 के। दिमाग लगाइए, अगर इसको उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 बराबर नहीं होगा एक्स स्क्वायर के, इंप्लाई दैट x बराबर नहीं होगा प्लस माइनस 2 के। अच्छा, इधर का काम तो निपट गया। अब इसका काम निपटाइए। लॉग में कहता है कि 3 बातें मैंने कहा था बार बार याद रखने के लिए। 3 बातें क्या, कि a हमेशा 0 से बराबर होगा, a बड़ा नहीं होगा, बराबर नहीं होगा 1 के, 0 से बड़ा होगा और 1 के बराबर नहीं होगा। तो ये 10 देकर तो मेरा काम निपटा दिया। अब n जो होगा हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कहीं ना कहीं हमको कह दिया कि एक्स क्यू माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 इक्वल टू भी नहीं। तो क्या हो जाएगा, x को मान लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। चलिए, तो ये x इंटू एक्स माइनस 1 और x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर नंबर लाइन को ले आइए, नंबर लाइन को ले आइए बढ़िया से। यहाँ 3 पॉइंट रिप्रेजेंट किया है, -1, एक 0 और एक 1। x पॉजिटिव चला, x क्या चला, निगेटिव चला, पॉजिटिव चला, निगेटिव चला, ठीक ठाक। हमें क्या लेना है, हमें ये लेना है कि 0 से बड़ा, यानी -1 से 0 और 1 से इंफिनिटी। लेकिन यहाँ पर देखिए -2 इधर आएगा तो -2 से तो लेना देना नहीं है, +2 कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, जो +2 हम नहीं ले सकते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -1 से 0 और इक्वल नहीं है, ओपन इंटरवल में यूनियन 1 से 2, ओपन इंटरवल में यूनियन 2 से इंफिनिटी। ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सोचने वाली बात इसमें नहीं है। अब किसी दिन किसी बंदे ने हमसे ये क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, मुझे आशा है कि आप लोगों को चमका होगा ये क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया। डोमेन निकालने में कोई टेंशन आप लोग लेने की जरूरत नहीं है। डोमेन जब निकालना पड़े तो कोई दर्द लेने की जरूरत नहीं है। किसी दिन किसी बंदे ने हमसे ये पूछ दिया, अरे रे 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 रे, ये क्वेश्चन तो हमारे दिमाग को दर्द कर देगा। ये क्वेश्चन f(x) इक्वल टू log x स्क्वायर -1, बहुत बढ़िया, 3 प्लस एक्स, गजब का क्वेश्चन है ये, 3 प्लस एक्स। कितने बच्चे को ये पता चल गया, ये क्वेश्चन में डोमेन निकालने के लिए डोमेन f, दिमाग दर्द कर जाएगा इस क्वेश्चन को बनाने में, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2-3 बातें, ये कभी भी 0 के बराबर होगा, यानी 3 प्लस एक्स बड़ा होगा 0 से, यानी x बड़ा होगा किससे, -3 से। x हमेशा -3 से बड़ा होगा, यानी -2, -1, 0, 1, 2, 3 कुछ भी चल जाएगा। अब एक और बात हो गया, x बराबर नहीं होगा किसके, 1 के, x कहते हैं a, यानी 3 प्लस एक्स बराबर नहीं होगा 1 के, यानी x बराबर नहीं होगा -2 के। 2 बातें हो गई क्लियर। अब तीसरी बातें आ जाएगी, एक्स स्क्वायर -1 हमेशा बड़ा होगा 0 से, यानी x -1 और x प्लस 1 हमेशा क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। कितने को दिख गया कि -1 और ये +1, ठीक है। तो ये पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, यानी x का वैल्यू -1 से छोटा हो सकता है, -1 से छोटा हो सकता है और +1 से बड़ा हो सकता है x का वैल्यू। तो अब सारे को सेट कीजिए नंबर लाइन पर, x का वैल्यू क्या कहता है, ये -1 कर दिया, यहाँ +1 कर दिया, तो +1 से ऊपर इधर जा सकता है। अच्छा, -1 से इधर जब आना शुरू करेगा तो कहीं ना कहीं -3 इसको ड्रॉप कर देगा, रोक देगा, कहेगा किससे आगे जा, तुमको नहीं जाना है। लेकिन यहाँ -2 भी है जिसके बराबर ये हो नहीं सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -3 से -2 ओपन, यूनियन -2 से -1 ओपन, यूनियन 1 से इंफिनिटी ओपन, और यही इसका आंसर होगा। घबराने की जरूरत इसमें नहीं है। लॉग कभी भी दिख जाए तो देख लीजिएगा, ये कभी भी 0 से बड़ा होगा और 1 के बराबर नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ये 3 कंडीशन देखते ही क्वेश्चन बनाइएगा, आपका क्वेश्चन ठकाठक बनेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, एक क्वेश्चन और कहता है, बता रहे हैं इसको हम, एक क्वेश्चन क्या कहता है हमको कि f(x) इक्वल टू cos x माइनस
साइन एक्स। इसका क्या निकालने के लिए कहता है? रेंज निकालने के लिए कहता है, रेंज एफ, रेंज एफ। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं बहुत इजी ढंग से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए किसी दिन ऐसा क्वेश्चन दे दिया था, अगर हम इसको चाहे √2 1/√2 cos x माइनस 1/√2 sin x करना चाहे तो कितने को कोई प्रॉब्लम होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, अगर इसको देखिएगा तो √2 इसका वैल्यू cos 45 कर सकते हैं, cos 45 डिग्री इंटू cos x, हम माइनस sin 45 डिग्री इंटू sin x। ठीक ठाक। अगर इसको देखिएगा तो √2 cos x प्लस 45 डिग्री का फॉर्मूला आ गया π/4 का। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b cos a प्लस b का। अब आपके दिमाग में एक बात आएगा कि सर आपने कहा था cos इनवर्स x का वैल्यू जब होगा तो x का वैल्यू क्या रख देना है? x का वैल्यू -1 से बड़ा या बराबर रख देना है x का, और छोटा या बराबर 1 से। ये उल्टा है, cos इनवर्स का जो डोमेन होगा वो cos थीटा का रेंज होगा। तो यहाँ हमसे क्या निकालने के लिए कह रहा है? रेंज निकालने के लिए कह रहा है, डोमेन निकालने के लिए नहीं कह रहा है। रेंज निकालने के लिए कह रहा है। इसका मतलब यहाँ जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? -1 से बड़ा या बराबर क्या हो जाएगा? √2 cos x प्लस, और छोटा या बराबर किससे होगा? 1 से। छोटा या बराबर 1 से होगा। सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो सिंपल समझ लीजिए ना, cos π/4 का, cos π/4 का जो वैल्यू होता है, सॉरी cos π/4 कहने का cos का जो रेंज होता है, डोमेन होता है, डोमेन वो 0 से कितना तक के में होता है? 0 से पाई के बीच में होता है। cos थीटा का डोमेन 0 से पाई के, इसका रेंज कितना आता है? -1 से 1 के बीच में आता है। तो रेंज हमने रख दिया। अब कितने को दिख गया कि 1/√2 माइनस 1/√2 से बड़ा होगा cos x प्लस 45 डिग्री, और छोटा या बराबर कितना हो जाएगा? 1/√2 से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। -1/√2 से 1/√2 तक ये कहानी हो जाएगा। -1/√2 से √2 रूट प्लस 1/√2 से कहीं 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 कहीं। अच्छा 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 अच्छा, थोड़ा 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 मिस्टेक। ये जो -1 से बड़ा या बराबर 1 से छोटा, ये तो cos का वैल्यू होता है। यानी अगर मैं कह दूं -1 से बड़ा या बराबर, ये सही है। चलिए अब देखिए, cos थीटा का जो डोमेन होता है, डोमेन वो होता है -π/2 से π/2 तक, और रेंज जो होता है वो -1 से 1 होता है। और यही चीज, सॉरी कितना उल्टा पुल्टा काम कर रहा है, 0 से पाई, 0 से साइन का होता है -π/2 से π/2, और tan का होता है -π/2 से π/2, और -1 से 1 रेंज होता है। यही चीज cos इनवर्स जिस दिन पढ़ लीजिए, cos इनवर्स, ये जो रेंज आया था वो अब यहाँ क्या आ जाएगा? डोमेन आ जाएगा। और ये जो डोमेन एफ आया था वो यहाँ क्या आ जाएगा? रेंज एफ आ जाएगा। यही उल्टा पुल्टा काम हो जाता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें यहाँ पर √2 है, तो √2 करने के लिए क्या हो जाएगा? -√2 से बड़ा या बराबर √2 cos x प्लस 45 डिग्री, छोटा या बराबर √2 से हो जाएगा। √2 से हमने चारों तरफ तीनों में गुना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही ना फंक्शन है आपके पास, देखिए फंक्शन fx जो आया है, fx यहाँ यही आया है। तो fx का रेंज कहाँ से कहाँ तक है? -√2 से √2। तो चूंकि हम यहाँ रेंज लिए, डोमेन नहीं लिया है, डोमेन लेते तो इसका वैल्यू निकालना पड़ता है x का। मैंने पूरे फंक्शन का वैल्यू निकाला है, इसलिए रेंज f जो हो जाएगा इसका होगा -√2 से √2 तक, यानी क्लोज इंटरवल में। ये मेरा डोमेन और रेंज निकालने का आपको मैंने बहुत सारा क्वेश्चन पर सिखाया, लेकिन एक और क्वेश्चन लगे हाथ देख लीजिए। एक और क्वेश्चन, मैं 2 क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, 2 क्वेश्चन। जैसे किसी दिन किसी बंदे ने हमसे ये पूछ लिया, किसी दिन किसी बंदे ने हमसे ये पूछ लिया कि सर ये बताइए कि fx बराबर अगर x² प्लस 1 होगा, इसका जो रेंज आएगा वो कहाँ से कहाँ तक आएगा? और डोमेन क्या होगा? डोमेन और रेंज दोनों पर बात करते हैं। रेंज है, डोमेन है। x² है, पॉजिटिव नंबर है,
डोमेन कुछ भी रख सकते हैं, ये भी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है, और आप यहाँ पर कुछ भी रखोगे नीचे जीरो के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर कभी भी बराबर नहीं हो सकता -1 के, इसलिए ये जीरो के बराबर कभी नहीं आएगा, यानी कुछ भी रख सकते हैं, तो डोमेन तो रियल नंबर हो जाएगा। अच्छा सर रेंज क्या आएगा? रेंज के लिए सोचिए सोचिए सोचिए, इसमें कोई भी रियल नंबर रखिएगा, ऊपर जो रखिएगा वही चीज यहाँ रखना होगा। तो अब जाहिर सी बात है कि जो चीज हम वैल्यू रखेंगे उससे एक ज्यादा नीचे लिखा रहा है, उससे ज्यादा नहीं लिखा रहा है, और मैंने बताया था कि पी बाई क्यू में अगर पी से बड़ा क्यू हो तो हमेशा 1 से छोटा रिजल्ट देता है, 1 से छोटा रिजल्ट देगा। तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा? देखिए तो इसका रेंज जो आएगा वो 1 से छोटा आएगा। क्या आएगा? 1 से छोटा। 1 से छोटा कहाँ तक आ सकता है? 0 तक आ सकता है, लेकिन 0 से बड़ा आएगा, 0 के बराबर नहीं आएगा। 0 के बराबर आ सकता है, 0 के बराबर तो आ सकता है, इन्फिनिटिव जिस दिन आएगा ओपन में ही आएगा, इन्फिनिटिव को तो टच करेंगे नहीं। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? 0 से 1, 0 से 1, 1 तो क्लोज इंटरवल में कर देंगे, क्लोज में नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, 0 से 1 ओपन में, सब ओपन में, तो ये चला है। अच्छा सर अगर यहाँ स्क्वायर हटा देता तो अब गौर करो, अब गौर करो, इससे तो ये बड़ा है, रिजल्ट तो 1 से छोटा ही देगा, लेकिन ऊपर वाला प्लस और माइनस दोनों में रखा सकता है, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? -1 से बड़ा, या -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में। अच्छा सर अगर x स्क्वायर प्लस 1 ऊपर देता है, x स्क्वायर प्लस 1 और नीचे केवल x स्क्वायर देता है, तब क्या होता सर? तो इस फंक्शन तो पॉजिटिव है, ऊपर वाला बड़ा है यानी 1 से बड़ा होगा, तो इसका हो जाएगा 1 से इन्फिनिटिव तक। तो इस तरह से आपको डोमेन रेंज में दिमाग लगाना पड़ेगा और डोमेन रेंज निकालना पड़ेगा। अब चलिए मिलते हैं कुछ नए नए टाइप से। ये क्वेश्चन डोमेन रेंज आप लोगों ने बना लिया बहुत बढ़िया से। अब कुछ टाइप्स सबसे मिलते हैं, कैसे कैसा फंक्शन क्या क्या गेम खेल सकता है। ये फंक्शन का मैंने डोमेन और रेंज निकालना सिखा दिया। अच्छा सर किसी दिन x का वैल्यू निकाले तो क्या निकला? डोमेन निकला। y का वैल्यू निकाले तो क्या निकला? रेंज निकला। इसमें कोई दर्द नहीं होगा, किसी को भी कोई दर्द नहीं होगा। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे 4 चीजें, 1 1, मिनी 1, ऑन टू, इन टू। ये चारों का पहले इंट्रो देख लेते हैं, चारों का इंट्रो देख लेते हैं। 1 1 यानी अगर इसको थोड़ा सा हिंदी ट्रांसलेट कीजिए तो एक का एक, और एक का एक तो मैंने कल बताया था कि जितने भी ए में एलिमेंट है सबका इमेज क्या होगा? बी में होगा। अच्छा सोचो सोचो सोचो, इमेज को मैंने कहा था कि दिमाग में चलाना है बाप, और प्री इमेज को बेटा, यानी एक बाप का एक बेटा, 1 1। जैसे गांव में कहता है ना इकलौता बेटा वाला, उसी तरह जिसके पास एक बेटा होगा वो 1 1 हो जाएगा, और जिसके पास एक से ज्यादा होगा वो मिनी 1। अच्छा किसी दिन किसी ने कह दिया कि x1 x2 x3, और ये मैप कर गया किसको? y1 y2 और y3 को। तो क्या सर ये 1 1 है? मैंने कहा बिल्कुल है। अच्छा सर अगर ऐसा होता y4 y5 तब भी 1 1 था? मैंने कहा तब भी 1 1 है, क्योंकि एक बाप का एक बेटा, एक इमेज का एक प्री इमेज, एक प्री इमेज का एक प्री इमेज। लेकिन सर अगर कह देगा x1 x2 x3, ठीक है, और इधर y1 अगर कह देगा ये क्या है? मैंने कहा मिनी 1 है। मिनी 1 का मतलब एक का एक से ज्यादा, सिंपल नाम से पता चल गया। तो अगर डिफिनेशन कोई पूछ दे तो हमने कहा कि एक बाप का एक बेटा, मैंने कहा बाप चलेगा दिमाग में, जुबान पर क्या चलेगा? इमेज, और एक बेटा चलेगा दिमाग में, जुबान पर क्या चलेगा? प्री इमेज। अगर एवरी इमेज हैज ओनली वन प्री इमेज, अगर जितने भी इमेजेज हैं सबके पास एक एक प्री इमेज है, एक एक बेटा है, तो वो क्या कहला जाएगा? हमारा 1 1 फंक्शन कहला जाएगा। और अगर एक से ज्यादा है यानी 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो जितना हो, वो मेनी 1 कहला जाएगा। अच्छा सर अब ऑनटू और इनटू का क्या लफड़ा है समझ लीजिए। जैसे किसी दिन मैंने ये लिख दिया, ये आप गौर करो, ये जो है इसमें अगर इसमें देखो गौर करो, इसमें जितने भी है ये कोडोमेन भी है, और आपको पता है ये रेंज है। अगर रेंज एफ बराबर हो जाता है कोडोमेन एफ के, तो ये क्या हो जाएगा? ये ऑनटो हो जाएगा। और इनटो का मतलब अंदर, यानी अगर रेंज एफ प्रॉपर सबसेट हो जाएगा किसका? कोडोमेन एफ का, तो ये क्या हो जाएगा? इनटो सबसेट। प्रॉपर मतलब कहने का मतलब सबसेट तो कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, लेकिन प्रॉपर सेट होता है कि सारा एलिमेंट है। जैसे यहाँ पर हम y4 और y5 लिख दिए, ये इनटो फंक्शन है। ये मिटा दिए तो ये क्या हो जाएगा? ऑनटो फंक्शन हो जाएगा। अगर ये मिटा देंगे तो ऑनटो फंक्शन है। जैसे इसकी बात करते हैं ये ऑनटो है, लेकिन अगर y2 जिस दिन कूद गया ये इनटो फंक्शन है। तो ऑनटो इनटो समझ गए होंगे आप लोग। ऑनटो इनटो में कोई दिक्कत
नहीं होगा। लेकिन अब बात होगा कि सर हम चेक कैसे करेंगे कि ऑन टू है कि इन टू है। तुरंत पता चल जाएगा। तो कुछ चीजें ग्राफली पता चल जाता है, कुछ चीजें ऐसे पता चला जाता है। किसी दिन आपसे किसी ने क्वेश्चन कह दिया कि कोई फंक्शन दे दिया एफ एक्स, तो आप मान लो एफ एक्स बराबर x1 x2 मान सकते हो, xy मान सकते हो, कुछ भी मान लो ना, क्या दिक्कत है। या x1 x2 ही मान लो, x1 और x2 कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा था ये डोमेन है, डोमेन यानी इनपुट है। तो मैंने देखा कि इनपुट का जो रेंज है, x1 का रेंज है वो x2 के रेंज के बराबर है। और फिर मैंने देखा कि x1 बराबर है x2 के, इसका मतलब ये 1 1 है। अब नहीं समझ में आया। अच्छा मान लीजिए कि अगर कोई क्लास में बच्चा बैठा हुआ है जिसका नाम है सोनू, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं सोनू, और उसके पिताजी का नाम है, सोनू के पिताजी का नाम है अनिल मान लेते हैं, सोनू के पिताजी का नाम है अनिल। और एक बच्चा को मैंने फोन किया, उसने अपना नाम बताया मोनू, और उसके पिताजी का नाम भी अनिल है। तो मैंने देखा क्या कि सोनू के जो पिताजी हैं वही अनिल के पिताजी हैं। तो फिर मैं उसके घर गया तो मैं देखा क्या कि सोनू और अनिल एक ही बंदा है, सोनू और अनिल कहते हैं। वही मोनू के पिताजी है, मोनू के, सॉरी उल्टा लिख दिए, मोनू के पिताजी है। तो मैंने कहा सोनू और मोनू दोनों एक ही बंदा है, दोनों बराबर है, एक ही बंदा है। तो अनिल जी के कितने लड़के, एक ही लड़के, सोनू और मोनू, जो एक ही बच्चे का दो नाम है। तो इसी तरह मैंने देखा कि x1 का जो फादर है वो x2 के फादर के बराबर है, मतलब एक ही आदमी का दो बेटा। लेकिन मैंने बाद में देखा कि x1 और x2 एक ही आदमी है, इसका मतलब ये 1 1 हो गया। अच्छा अगर x1 बराबर नहीं होता x2 के तो मिनी 1 होता। दो ही बात हो सकता है, या तो 1 1 होगा या तो मिनी 1 होगा। तो ये दोनों को चेक करने के तरीके। अच्छा अगर किसी दिन दे दिया कि a b c d e f इस तरह से कुछ दे दिया, तो अब ध्यान देखोगे कि लास्ट वाला जो है ये कोडोमेन का, ये रिपीट ना हो, सॉरी लास्ट वाला कहते हैं, हाँ लास्ट वाला रिपीट नहीं है। जिस दिन a b दे दिया और c b दे दिया, तो इससे क्या पता चलता है कि b के दो बेटे, एक a और एक c, ये मिनी 1 है। और अगर ऐसा हो जाएगा तो ये 1 1 है। अच्छा सर कभी ग्राफली प्रूफ करने के लिए देगा तब कैसे प्रूफ करेंगे सर? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ग्राफ किसी दिन मान लीजिए कभी ऐसा दे दे, ग्राफ आपको ऐसा दे दे, ये 1 1 हो जाएगा। अच्छा सर ग्राफ कभी ऐसा दे देगा तो तब क्या करेंगे? ये मिनी 1 हो जाएगा। सोचना नहीं है, मिनी 1 यानी दो जगह पर टकरा रहा है, दो जगह पर टकरा रहा है, डोमेन का वैल्यू दो अलग अलग है। जैसे ये आपको स्क्वायर फंक्शन का है -2 और यहाँ 2 कर दिए, तो 2 का भी बाप 4 और -2 का भी बाप 4, यानी ये क्या हो जाएगा? मिनी 1 हो जाएगा। अच्छा सर लगे हाथ एक और चीज समझ लीजिए आप, जितने भी इवेन फंक्शन होंगे, इवेन फंक्शन तो हम पढ़ाएंगे तो बात करने से क्या फायदा, ये पढ़ाएंगे तो बतिया देंगे, बात कर लेंगे। चलिए अब ऑन टू इनटू कैसे चेक करेंगे? हम दिखाएंगे कि डोमेन जो है वो रेंज के बराबर है, और ये क्वेश्चन पर ज्यादा बढ़िया चेक हो जाएगा ऑन टू इनटू। जब क्वेश्चन बनाएंगे उसी समय हम चेक कर लेंगे कि कैसे चेक होगा। ये फंक्शन बना लेंगे और इसमें ये पता रहेगा कहाँ से कहाँ दिया हुआ है, इजी वे में चेक हो जाएगा। इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब आगे, हाँ तो अब आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि किसी दिन हमसे ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ देगा कि अगर नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू, मान लीजिए कि ये कोई नंबर मान लेते हैं हम, जैसे 3 मान लिया, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 5 दे दिया, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 5 दे दिया। चलिए तो कह देगा नंबर ऑफ 1 1, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन, तो हमें कोई दर्द नहीं होगा जिसको 5 परमुटेशन 3 निकाल लेंगे, 5 परमुटेशन 3 निकाल लेंगे। अच्छा सर ऐसा कुछ हो सकता है? मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। और आपको पता है n परमुटेशन r इज इक्वल टू फैक्टोरियल n इनटू फैक्टोरियल n माइनस r, यानी ये क्या हो जाएगा? n की जगह पर 5 काम कर रहा है, यानी फैक्टोरियल 5 में से 3 घटाएंगे तो फैक्टोरियल 2, और 5 को क्या लिख सकता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 और फैक्टोरियल 2, और नीचे फैक्टोरियल 2 कट गया, 4 12 25 60, यानी 60 है, सब हो जाएगा 1 1। अगर 3 है और ये 5 है तो 60 हो जाएगा। सर इसका कहने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि x1 x2 x3 अगर हो जाए, और इधर y1 y2 y3 हो जाए, और y4 और y5 हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि ये एक हो सकता है। दूसरा ये भी तो हो सकता है कि ऐसा इसके साथ इसके साथ इसके साथ हो सकता है। तीसरा ऐसा भी तो हो सकता है ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। चौथा ये भी तो हो सकता है ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। मतलब इस तरह से उलट पलट करते जाइएगा तो ये 60 आ जाएगा, इतना करते रहिएगा तो 60 आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर।
ये तो समझ में आ गया, लेकिन इसका कुछ रूल्स होगा। मैंने कहा बिल्कुल होगा। अगर किसी दिन इसका वैल्यू m हो जाए और इसका, अच्छा मैं लगे हाथ एक और क्वेश्चन, अगर इसको 3 कर दे, इसको 5 कर दे, तब पूछे तो मैं डायरेक्ट 0 करूंगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पर 0 करूंगा, कोई दर्द किसी को नहीं होगा। क्यों सर, क्यों सर, ऐसा क्यों, ऐसा आपने क्यों किया? तो चलिए इसके लिए हम एक चीज लिखा देते हैं। इसके लिए मैं एक चीज लिखा देता हूँ। इसको अगर n कर दीजिए और इसको अगर n कर दीजिए तो इसका वैल्यू आएगा n परमुटेशन m, m परमुटेशन m, जब m से बड़ा हो n। एक बात याद रखिए, 0 जब n छोटा हो। अच्छा सर, n छोटा हो, m छोटा हो यानी m बड़ा हो n से। अच्छा सर, ऐसा कुछ होगा? मैंने कहा बिल्कुल होगा। कैसे सर? मान लीजिए कि x1, x2, x3 अगर हो गया और इधर y1, y2 ले लिए तो n छोटा हो गया, तो ये 1 1 होने का सवाल ही नहीं होता है। कभी ना कभी इसको चेक करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो ये 1 1 होगा ही नहीं, इसलिए इसका नंबर ऑफ 1 1 0 हो जाएगा। ठीक सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो अब किसी दिन अगर यही बात हमको मेनी वन में पूछते हैं, मेनी वन में क्या करेंगे? तो देखिए मेनी वन में भी यही कहानी चलेगी। किसी दिन अगर हमको ये पता चल गया कि 1 से बड़ा है n, बड़ा या बराबर, और छोटा या बराबर है m से, चलिए n छोटा या बराबर n से है, तो यहाँ n तो कम चाहिए ना, तो हम क्या कर देंगे, इसका वैल्यू जो होगा नंबर ऑफ, वो होगा समीशन r का वैल्यू 1 से लेकर n तक, और क्या हो जाएगा -1 का पावर n माइनस r, n कॉम्बिनेशन r का पावर m। अब यहाँ देखिए कॉम्बिनेशन की कहानी आ गई। n कॉम्बिनेशन r बराबर फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r होता है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन विशेष बात है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब पढ़ाएंगे तो उस समय हमको अभी इस पर ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए क्लिक करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन इस पर बनाते हैं हम लोग, ताकि क्वेश्चन समझने के बाद हमको सारी चीजें क्लियर हो जाए। 1 1 और मेनी वन, तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लगे हाथ तो हम ये भी समझा देंगे कि जब टॉप इसका टाइप्स पढ़ाएंगे तो मैं ये भी बता दूंगा कि कौन 1 1 होगा, कौन मेनी वन होगा, कौन कहाँ से जाएगा। ये तो हम अभी ग्राफ चलेगा तो हो ही जाएगा। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं, छोटा क्वेश्चन बनाते हैं। किसी दिन कह दिया f(x) बराबर 3x माइनस 5, ये 1 1 है कि मेनी वन है? मैं तो ये बोल देता कि चलो भाई ये 1 1 है, इसमें तो सोचना ही नहीं है, ये 1 1 है। लेकिन कैसे 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 कैसे? तो हम f(x1) मान लेते हैं, f(x1) बराबर f(x2), इसको तो समय देना भी बर्बाद है। f(x1) बराबर f(x2), तो ये क्या हो जाता है 3x1 माइनस 5 इक्वल टू 3x2 माइनस 5, तो ये 5 5 कट जाता, 3x1 बराबर हो जाता 3x2, 3 3 कट जाता, x1 बराबर x2, ये 1 1 हो गया। ठीक है। अगर यही स्क्वायर रहता और फंक्शन देखना पड़ता, जब स्क्वायर रहता तो फंक्शन किससे किसके बीच में है, मान लीजिए रियल से रियल के बीच में है, तो ये हो जाता x1 का स्क्वायर बटा x2 का स्क्वायर, यानी x1, और ये हो जाता प्लस माइनस x1 बराबर नहीं होता प्लस माइनस x2 के लिए। तो ये जब ऑड इवन फंक्शन पढ़ाएंगे ना तो उस समय क्लियर हो जाएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब चलिए 1 1 मेनी वन समझ गए। ऑन्टो इंटो की कहानी ये निकलेगा आपको, जैसे किसी दिन किसी बंदे ने ये पूछ दिया कि f(x) बराबर x स्क्वायर, ऑन्टो है कि इंटो है, तो सबसे पहले ये चेक कीजिए कि कहाँ से कहाँ तक है, रियल से रियल। अब गौर कीजिए, अब गौर कीजिए, इसको हम मान लेंगे f(x) बराबर y मान लेंगे, तो x स्क्वायर इक्वल टू y हो जाएगा, तो x इक्वल टू रूट अंडर y। अब इसको देखिए, ये डोमेन भी रियल है और रेंज भी रियल है, यानी x भी रियल है और y भी रियल है। तो x अगर है तो x तो रियल आना चाहिए था, लेकिन y जब रूट के अंदर आ गया तो एक बातें लगा दिया कि y कभी भी रूट अंडर y कभी भी रियल नहीं हो सकता है, डज नॉट बिलोंग्स टू रियल फॉर एवरी y लेस देन इक्वल टू लेस देन 0, 0 पर नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये इंटो फंक्शन है, इंटो, ऑन्टो बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि अगर यहाँ पर -2 रखिएगा तो -2 का स्क्वायर 4, 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर 4, -1 रखिएगा तो 1 रखिएगा तो 1, लेकिन -1 किसी का स्क्वायर तो नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब अगर रियल नंबर 0 से इधर करे तो इसका तो आ जाएगा, लेकिन इसका नहीं आएगा, इसलिए ये इंटो फंक्शन हो गया, ऑन्टो फंक्शन नहीं होगा। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं।
अब किसी दिन किसी ने हमसे पूछा कि सर फंक्शन के टाइप्स भी होंगे? मैंने कहा बिल्कुल होंगे, तो ये टाइप्स होंगे। अच्छा, तो क्या होगा? फंक्शन का टाइप दो टाइप्स के होंगे। फंक्शन दो टाइप्स के, कौन कौन सा? मैंने कहा अलजेब्रिकल और ट्रांसेंडेंटल। अच्छा सर, ट्रांसेंडेंटल और अलजेब्रिकल मतलब होता क्या है सर? नहीं समझ में आया। अच्छा, इसको दो टाइप में बांट दिया गया, जो आगे चल के कैलकुलस में आपका बहुत मददगार होगा। और जो बच्चे 12th में कैलकुलस किए होंगे उनको पता होगा कि आइलेट करके कोई फंक्शन आता होगा। आइलेट, लॉगरिथम, अलजेब्रिकल, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आइलेट करके कभी ना कभी कोई फंक्शन आया होगा। तो इस आइलेट का काम कैलकुलस में बहुत ज्यादा जरूरत है। आइलेट के बारे में बता दूं, आई से इनवर्स यानी साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स कुछ भी। एल से लॉग जो मैंने पढ़ाया है, ए से अलजेब्रिकल और टी से ट्रिग्नोमेट्री और ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो किसी दिन इसमें का अलजेब्रा हटा के इधर कर दिया और बाकी आई एल ए टी ई ये लगा के इधर कर दिया। चलिए, तो ये बन गया अलजेब्रिक फंक्शन। और ये फंक्शन पूरा बन गया ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ये अलजेब्रिक बन गया और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बन गया। यानी आपको समझ में आएगा कि अच्छा दो टाइप है, एक अलजेब्रिक है और एक ट्रांसेंडेंटल है। सर तो ट्रांसेंडेंटल में मतलब क्या हो गया? इसका मतलब इसमें इनवर्स है, यानी इनवर्स है। हम कहा ठीक, लॉग है, हमने कहा ये भी बात सही है। अलजेब्रिक का ए हट गया, टी है यानी ट्रिगो है, हमने कहा ठीक, ट्रिगो भी है। ई है, एक्सपोनेंट भी है, मैंने कहा बिल्कुल सही, एक्सपोनेंट भी है। इसके पास चार है। अच्छा सर, इधर अलजेब्रा अकेले खेल रहा है? हम कहना नहीं, यहाँ पर गड़बड़ नहीं होना, यहाँ पर अकेले नहीं खेल रहा है। तो क्या है, इसको खेलने के लिए बहुत सारे बंदे घुस गए यहाँ पर। जिस दिन अलजेब्रा आ गया, अलजेब्रा ने अपने साथ किसको लाया? पोलिनोमियल को लाया। और किसको लाया? रेशनल को लाया। किसको? रेशनल को लाया। उसके बाद किसको लाया? इर्रेशनल को लाया। उसके बाद किसको लाया? उसके बाद इसके साथ बहुत और बंदे मिलने लगे, तो सबने कहा कि इसके बाद पीस वाइज को लाया। अब ये पीस वाइज क्या है सर? पोलिनोमियल का नाम तो मैंने सुना है, रेशनल का भी सुना है, इर्रेशनल का सुना है, ये पीस वाइज क्या है? अच्छा, सब पर हम लोग बात करते हैं। यानी अब हम लोग बात करेंगे कि फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, और इसके पूरे कहानी पर बात करेंगे। यानी फंक्शन को दो टाइप्स में बांटा गया, एक अलजेब्रिकल और एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहलाता है। तो अब एक फंक्शन में अलजेब्रिकल में कौन कौन आया? अलजेब्रिकल में पोलिनोमियल आया, रेशनल आया, इर्रेशनल आया और पीस वाइज आया। और इसमें क्या कहलाया? इसमें इनवर्स कहलाया, लॉग कहलाया, ट्रिगो कहलाया और एक्सपोनेंट कहलाया। ये सारे चीज को हम लोग एकदम इजी तरीके से बात करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग उठाते हैं, इधर से शुरू करते हैं, क्योंकि आपको अभी वो दर्द लग रहा होगा कि वो ज्यादा दर्द देगा, लेकिन दर्द तो इधर बैठा हुआ है, वो तो बहुत इजी में निकल जाएगा। ये ज्यादा दर्द देगा। इसमें तो हमने एक लॉग को निकाल ही चुके हैं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और सारी चीजों को निकाल देंगे। यहाँ पर आते हैं पोलिनोमियल पर एकदम छोटी छोटी बातें करेंगे पोलिनोमियल पर। चलिए मिटाते हैं। कितने को पता है कि पोलिनोमियल तो 9th में ही पढ़े थे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पोलिनोमियल यानी अगर हम कह दे कि पोलिनोमियल फंक्शन इसको fx से डिनोट कर देते हैं। 9 से तो px gx जो भी करना है करते रहिए, उससे कोई दर्द नहीं है। इसने कह दिया कि an(x) प्लस an-1 उल्टा क्यों लिख रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है। x(n-1) प्लस a3x³ प्लस a2x² प्लस a1x प्लस a0। कभी ना कभी ऐसा कुछ है, इसको उलट के भी ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पोलिनोमियल का डेफिनेशन क्या कहता है कि जो वेरिएबल हो, अंदर जो वेरिएबल है, वेरिएबल यानी x है, x हो, y हो, z हो, जो भी वेरिएबल हो, वेरिएबल का पावर नॉन निगेटिव होना चाहिए।
यानी एक n जो होगा नॉन निगेटिव होना चाहिए, यानी 0 से छोटा होना चाहिए। नॉन निगेटिव क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। यानी आपको तुरंत दिमाग में दौड़ गया कि n का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा, नॉन निगेटिव कहने वाला 0 से बड़ा या बराबर, यानी होल नंबर होगा। एक x का पावर 0 चलेगा, x का पावर 1 चलेगा, x का पावर 2 चलेगा, x का पावर 3 चलेगा, x का पावर -1 नहीं चलेगा, x का पावर 1/2 नहीं चलेगा, और -1 का मतलब होता है 1/x नहीं चलेगा, 1/√2 का मतलब ये होता है 1/2 का मतलब होता है √x नहीं चलेगा। अच्छा, x का पावर 1/4 नहीं चलेगा, x का पावर 1/3 नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। चलेगा क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही चलेगा। तो ये पोलिनोमियल का समझ में आ गया कि पोलिनोमियल किसी भी दिन हमको ये कह सकता है कि इसमें n टर्म हो सकते हैं। अच्छा, n टर्म कैसे? अब अगर इसको उल्टा समझाए, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर सो ऑन प्लस a का पावर an x का पावर n। चलिए ऐसा कुछ कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पे a0 से शुरू करते n + 1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कांस्टेंट है। सर इसको इन्फिनिटी तो क्यों नहीं लेगा? नहीं, इन्फिनिटी नहीं, पोलिनोमियल का मतलब है n टर्म। अब ऐसे n और इन्फिनिटी में क्या अंतर है? इन्फिनिटी मतलब जिसको काउंट नहीं कर सकते, n मतलब काउंटेबल होगा, ये काउंटेबल होगा। अब इसका जो पावर सबसे बड़ा होता है, इसकी डिग्री कहलाती है। क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। जैसे ये n डिग्री का है। अच्छा, ऐसा कुछ है सर, हमने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब आपको इस पर खेल दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि a0, a1, a2, a3 कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर, बिलोंग्स टू रियल नंबर, an नहीं रहने की क्या दिक्कत है? n ये रियल नंबर बोलने तो कुछ भी हो सकता है सर। हाँ, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, √2 हो सकता है? मैंने कहा हो सकता है। -3 हो सकता है? मैंने कहा हो सकता है। -√2 हो सकता है? मैंने कहा हो सकता है। √2 हो सकता है? मैंने कहा नहीं हो सकता है, क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव कभी पॉसिबल नहीं है रियल में, वो इमेजिनरी की कहानी हो जाती है। यानी इमेजिनरी छोड़ के कुछ भी हो सकता है। अच्छा सर, क्या आप प्लस 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 लिखे, किसी दिन a1 की जगह पर -3 रख देंगे तो माइनस हो जाएगा? हाँ, हो सकता है, क्योंकि प्लस जो आया है वो देखिए, आपको एक बात बता देते हैं, कभी भी a में b माइनस नहीं होता है, यहाँ पर मतलब होता है a प्लस माइनस b, इसलिए फॉर्मूला सब प्लस में लिखा जाता है, ये माइनस आ जाता है इसके साथ। तो ये रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। अच्छा सर, अगर मान लीजिए हमसे किसी ने किसी दिन पूछ दिया कि f(x) बराबर 3x² प्लस 2x प्लस 5, क्या ये फंक्शन है, पोलिनोमियल है? मैंने कहा बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो सर यहाँ तो 2 पर रुक गया, 2 से आगे बढ़ा नहीं। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़ रहा है 2 से आगे। नहीं बढ़ रहा है। मैंने कहा बढ़ा, जैसे यहाँ पर था, क्यों नहीं था? तो 0x³ प्लस 0x का पावर 4 प्लस 0x का पावर 3, ये तो चलते चला जाएगा, ये तो चलते चला जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? ये बढ़ते चला जाएगा, तो ये पोलिनोमियल है। अच्छा सर, किसी दिन हम इसको भी मिटा दिए सर, अब पोलिनोमियल है? मैंने कहा बिल्कुल है। अच्छा सर, किसी दिन इसको भी मिटा दिए, अब पोलिनोमियल है? बिल्कुल है। ये रावण की सेना है, जितना काटोगे सेना सेना ही रहेगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा तो सर, अगर मान लीजिए किसी दिन इसमें से मैंने सारे को उड़ा दिया, a0 बच गया, a0 पोलिनोमियल है? मैंने कहा है। अच्छा सर, इसमें a0 पोलिनोमियल, इसमें तो वेरिएबल है नहीं, हम ठीक से देखो, वेरिएबल है x का पावर 0 वेरिएबल का है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री 0 हो जाएगी। डिग्री कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अच्छा सर, इस पोलिनोमियल को क्या कहेंगे? मैंने कहा इसको जिस दिन आ जाएगा उस दिन कांस्टेंट कहेंगे, कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? कांस्टेंट फंक्शन। जैसे f(x) = 5 आ गया तो कांस्टेंट फंक्शन है। अच्छा सर, f(x) = 3 आ गया तो ये कांस्टेंट फंक्शन है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हम इसको नहीं मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको कांस्टेंट फंक्शन की बात करते हैं। कभी भी x का पावर 0 आ जाए तो कांस्टेंट फंक्शन है। अब एक बात समझ लीजिए, f(x) बराबर अगर मान लीजिए 3 है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये फंक्शन क्या करता है कि डोमेन भैया कुछ भी रखो, रेंज क्या आएगा? 3 ही आएगा। डोमेन कुछ भी रख लो, कुछ भी, लेकिन रेंज क्या आएगा? 3 आएगा। अच्छा, तो रेंज यानी y एक्सिस 3 आ गया। चलिए, ये तो पूरा y का वैल्यू 3 ले रहे हैं, y एक्सिस पर 3 है। डोमेन जिस दिन 0 रख दिए 3 आएगा, 1 रख दिए 3 आएगा, 2 रख दिए 3 आएगा, 4 रख दिए 3 आएगा। अच्छा सर, -1 रख देंगे तो -1 रखेंगे 3 आएगा, -2 रखेंगे 3 आएगा, और अगर जिस दिन सबको स्ट्रेट लाइन मिला देंगे इस तरह होगा। तो जो x एक्सिस के पैरेलल हो जाए, कोई एक्सिस के पैरेलल कर लीजिए, x एक्सिस पर बच जाइए क्योंकि आगे बहुत गेम होगा। x एक्सिस के पैरेलल लाइन हो जाए, समझ लिया कांस्टेंट फंक्शन है।
यानी अगर किसी दिन आपको यहाँ पर ऐसे मिटा के y बराबर 3 दे दिया तो x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है। अच्छा सर, कभी तो हमको मजाक से कभी कोई बंदा ऐसा भी तो पूछ सकता है कि अच्छा ये बताइए कि x बराबर 3, x बराबर अगर 3 है तो क्या होगा। मैंने कहा कि गेम यही है, डोमेन 3 रखें, रेंज क्या आएगा हमको लेना देना नहीं है, डोमेन 3, रेंज कुछ भी रखेंगे तो डोमेन 3 ही आएगा, 3 ही आएगा। तो ये ऐसे होगा। अब सर डोमेन ऐसा कैसे हो जाएगा कि रेंज अलग अलग है? नहीं, ये तब पॉसिबल है जब fy बराबर 3 हो जाए, fy बराबर 3, यानी यहाँ फंक्शन बदल जाएगा। अब चाहिए कि फंक्शन fx है, fx में डोमेन 3 रखे, रेंज कुछ भी आता रहेगा, तो ऐसा थोड़े होगा, क्योंकि x डोमेन के अगर बताते हैं बेटा है और रेंज बाप है, तो 3 का बाप कुछ भी आ सकता है, ऐसा थोड़े संभव है, संभव ही नहीं है। ये fy बराबर 3 होने का मतलब x बराबर 3 हो गया। तो इसका यूज फंक्शन में आप नहीं कीजिए, फंक्शन में ये नहीं है, क्योंकि फंक्शन का एक चेक करने का तरीका है जो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई फंक्शन किसी दिन इस तरह से चल रहा है और ये वर्टिकल लाइन इसको काट रहा है तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। किसी दिन ये फंक्शन ऐसे गया, वर्टिकल लाइन इसको एक जगह पर काट रहा है, ये फंक्शन है। अब कहिए कि सर अगर यही चीज ऐसे जाए तो इसका देखिए वर्टिकल लाइन एक ही जगह पर काटेगा, फंक्शन है। अगर किसी दिन ये कह दे कि ये इस तरह से जाए और इसको वर्टिकल लाइन एक से ज़्यादा जगह पर काट रहा है, ये फंक्शन नहीं है। वर्टिकल लाइन जब दो जगह एक से ज़्यादा जगह पर काटता है तो ये फंक्शन नहीं है। तो फिलहाल ये याद रखिए कि y बराबर अगर 3 है तो x एक्सिस के पैरेलल जाएगा, वर्टिकल लाइन है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको जरूरत पड़ेगा कि x बराबर 3 हो जाएगा, y बराबर 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, लेकिन फंक्शन में ऐसी कुछ कहानी नहीं होगी। फंक्शन में ये देखना है x बराबर अगर, लेकिन फिगर तो वही ड्रॉ होगा, फिगर तो वही ड्रॉ होगा, फंक्शन बदलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया आपको? अगर किसी दिन इस बंदे को छोड़कर बाकी सबको उड़ा दे तो ये कांस्टेंट फंक्शन आएगा। तो पोलिनोमियल का फर्स्ट जो आया वो क्या आया? फर्स्ट कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब डिग्री 0। चलिए अब किसी दिन 2 को रख ले, बाकी सबको उड़ा दे, तो उस दिन तो आ जाएगा लीनियर फंक्शन, दूसरा आ जाएगा लीनियर। लीनियर का जनरल फॉर्म क्या होता है? ax प्लस b। यानी अगर आप यहाँ देखिए a1 और a0, इसकी को खूबसूरत बनाने के लिए ax प्लस b लिख सकते हैं। अच्छा सर ax प्लस b कहाँ से आया सर? पहले आपने a b c d क्यों नहीं लिया जो a1 a2 लिया? देखिए यहाँ n लिखे हैं, n मतलब काउंटेबल नंबर हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि 26 से कम होगा, 26 से ज्यादा होगा। अगर हम abc लिखे तो 26 को ये दम तोड़ देगा, इसीलिए हमने n तक ले गया है। हाँ, a1 a2 a3। अब अगर 2-3 है तो abc हम सजा देंगे, थोड़ा सुंदर कर देंगे, और कुछ बात नहीं है। तो ये लीनियर कहलाता है। लीनियर का मतलब डिग्री 1 होना चाहिए। अच्छा सर ये लीनियर है, ऐसा फॉर्म होना चाहिए? मैंने कहा बिल्कुल होना चाहिए। तो 3x लीनियर है? मैंने कहा हाँ है। तो कहा b कहाँ है? तो b देखो चेक कर लो, 0 है। अच्छा तो ये आप कैसे चेक करेंगे कि लीनियर है? डिग्री 1 है, लीनियर है, कोई शक नहीं है इसमें। अच्छा 3x² लीनियर है? मैंने कहा नहीं है, क्योंकि डिग्री 2 है, लीनियर नहीं है। अच्छा सर अगर कल मान लीजिए 7x - 5 दे दे तो? मैंने कहा है। √2x - 5 दे दे तो? मैंने कहा है, क्योंकि ये तो रियल नंबर हो सकता है, x की डिग्री 1 है, यानी ये क्या है? लीनियर है, लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर का मतलब जब भी फिगर बनेगा तो स्ट्रेट लाइन में बनेगा। लीनियर का मतलब जब भी फिगर बनेगा तो स्ट्रेट लाइन में बनेगा। तो लीनियर की सबसे छोटी सी बात, लीनियर पर बात करते हैं, अब इसको काटते रहेंगे, क्वाड्रेटिक निकालेंगे, लीनियर पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। किसी दिन हमसे किसी ने कह दिया कि fx बराबर अगर x है सर, x है तो इसका फिगर कैसा ड्रॉ होगा? मैंने कहा बहुत बढ़िया ड्रॉ होगा। इसका फिगर ड्रॉ हो जाएगा इस तरह से, चमकाइएगा। अरे क्या हो रहा है भाई, कौन सा दुश्मनी है? इसका फिगर इस तरह से ड्रॉ होगा, ये जन्मजात हो जाएगा, आप याद रख लीजिएगा। इसका फिगर इस तरह से ड्रॉ होगा, यानी fx बराबर x है तो ये 45 पर कट जाएगा, 45 बीचे बीच जाएगा। सर आपको कैसे पता लगा बीचे बीच जाएगा? सिंपल 10th वाली बात करते हैं। जब x का वैल्यू 0 रखे तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1 रखे तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2 रखे तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 3 रखे तो y का वैल्यू 3। इस तरह से करते करते मतलब भावनाओं को समझिए, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है फिगर, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं एक अंदाज से बना देता हूँ। अच्छा अब इस पर क्या कर सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं y बराबर x। अच्छा सर ऐसा लिख सकते हैं? मैंने कहा हाँ लिख सकते हैं, ये 45 डिग्री है तो y बराबर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 × x। तो इसको y बराबर mx लिख सकते हैं, जहाँ m का वैल्यू कितना है? m का वैल्यू 1 है। सर ये m क्या है?
तो याद करो 12th में पढ़े होगे तो 11th में ही पढ़े होगे, m बराबर tan थीटा, यानी m बराबर tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। चलिए तो m बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, m बराबर 1, m बराबर 1। बहुत मजा, बहुत बात। किसी दिन ये फंक्शन यहाँ आया तो इसका मतलब y बराबर 0 हो गया, y बराबर 0 हो गया। अच्छा, इसको y बराबर 0 x लिख सकते हैं, m का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 डिग्री है, tan 0 का वैल्यू 0 होता है। अच्छा सर, इधर चला गया तो ये x बराबर 0 हो सकता है, मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, x बराबर 0। अच्छा, x बराबर 0 हो सकता है, बढ़िया सब बढ़िया। तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मैथमेटिकल ऐसे कोई सही बात नहीं है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइए, x बराबर 0 बाई, अगर इसको x बाई 0 इक्वल टू y लिख सकते हैं तो y इज इक्वल टू इन्फिनिटी x लिख सकते हैं, m का वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी m का वैल्यू। यहाँ पर थोड़ा अच्छा सा हाँ हो सकता है, ऐसा तो कुछ लग रहा है। तो अब ये तो आपको समझने के लिए हो गया, लेकिन अब हम इसको साफ करके और सही से फिगर लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर घचपच बहुत हो गया है। अब सोचिए, अब आपका दिमाग सोचना है थोड़ा सा। अब मैं सोच लिया, कैसे आया नहीं आया मुझे भी नहीं मतलब, कोई लेना देना हमको उससे नहीं है। मुझे बस इतना लेना देना है कि यहाँ y बराबर 0x है, और ये जो गया ये y बराबर 1x है, और ये y बराबर इन्फिनिटी x है। बस हमको इससे लेना देना है। ये 45 डिग्री आया, 45 डिग्री से भी कोई लेना देना नहीं है। सोचो सोचो सोचो, यहाँ 0 है, यहाँ 0 से 1 जाने में इतना दूरी लगा। अब कितने को लग रहा है कि 0 से 1 तक में मात्र एक पॉइंट की बात है, नहीं, इसमें तो इनफाइनाइट पॉइंट है। यानी किसी दिन कह दिया y बराबर 0.00000000001x, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके नजदीक आया होगा, ठीक है। तो 0 से 1 तक इनफाइनाइट पॉइंट है, और यहाँ से यहाँ तक ये इनफाइनाइट आता है। अब फिगर ड्रॉ करने के लिए कभी भी कोई जरूरत नहीं है कोऑर्डिनेट पढ़ना, ये वो दिस दैट, कहाँ 10th क्लास है, सिंपल सी बात है। किसी दिन y बराबर हमसे 3x पूछ दिया, तो 3x गौर से देखिए, 1x से ज्यादा है कि कम है, यहाँ 1.x लग रहा है, 1x कर देते हैं 1x। अच्छा, 1x से 3x ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है, जाहिर सी बात है इधर जाएगी। तो जिस दिन इधर जाएगी तो एकदम नजदीक सट के जाएगी, नजदीक सट के ये हो जाएगी y बराबर 3x। अब अगर ये इधर गई तो ये तो जाहिर सी बात है नीचे चला जाएगा, क्योंकि ये y बराबर x है तो ये y बराबर 3x है। चमका सबको। अच्छा सर, अगर y बराबर x/2 दे दे, x/2 कहने का मतलब हाफ ऑफ x, यानी हाफ एक से छोटा, यानी कितने को ये दिख गया कि यहाँ बीचों बीच जाएगा, और जब ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा। जाहिर सी बात है स्ट्रेट लाइन है, जैसे झुकेगा उस तरह से इधर उठेगा, और ये उधर ऊपर उठेगा तो ये नीचे झुकेगा, ये तो स्ट्रेट लाइन है। तो अच्छा सर, इससे तो हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी बन जाएगा सर। मैंने कहा बिल्कुल, y बराबर अगर मान लीजिए किसी दिन हमसे 100x पूछते, 100x तो 1x है, और यहाँ इन्फिनिटी है तो 100 थोड़ा सा आगे गया होगा। चलिए थोड़ा सा आगे यहाँ पर ले लेते हैं, तो ये 100x, तो यहाँ भी थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं। मतलब आप सिंपल एक स्ट्रेट लाइन ले लो, उसको थोड़ा घसकाओगे तो ये पीछे घसकेगा। ये तो चौक से बना रहा है तब तक लग रहा है कि छोटा छोटा। अच्छा, y बराबर अगर 1 लाख x बोल देता सर, तो 1 लाख x थोड़ा सा आगे होता, और यहाँ थोड़ा पीछे होता। अच्छा, 1 करोड़ होता तो थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पीछे। अगर 1 एकदम इन्फिनिटी होता है, इसी जाते चला जाता है, ये ऐसे ऐसे आते चला जाता है। अब सर कहीं गलती से किसी दिन माइनस पूछ देगा तब क्या होगा, तब भी कुछ बड़ी बात नहीं है, चलेगा वही नियम, क्या कि किसी दिन अगर ये फिगर ऐसे भागा तो ये y बराबर -1x हो जाएगा, और ये y बराबर -∞x हो जाएगा, और ये तो 0 रहेगा ही रहेगा। बस यही काम जो इधर किए हैं सो ही काम इधर करना है। तो आज मतलब हमने सीखा पोलिनोमियल में, और इसी फंक्शन को f(x) बराबर x को आगे चलकर हम देखेंगे कि आइडेंटिटी बन जाता है, आइडेंटिटी ये बन जाता है, आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। इस पर हम लोग नेक्स्ट डे बात करेंगे। तो आज हम लोगों ने बात किया पोलिनोमियल फंक्शन के सबसे फर्स्ट कांस्टेंट और सेकंड आइडेंटिटी पर, और इस पर बहुत सारी बातें अभी करेंगे। आइडेंटिटी पर ही, y बराबर x पर ही अभी बात चलेगी, नेक्स्ट वीडियो में और इस पर बात चलेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सबको हैप्पी इंडिपेंडेंट डे, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।